तो गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग। अभी दिखाते हैं समय पूरा घड़ी के बज रहा है 12 और मेरा खाना लंच मतलब बन गया है। मैंने नहीं खाया पर वो खा के चले गए हैं मतलब, तो बना दिया मैंने था। और किचन का मैंने लगभग काम समेट दिया है। तो देखिए मेरी किचन पूरी स्लैब वगैरह साफ पड़ी है। बर्तन में धो के लगा दी। यहाँ पे दूध बॉयल में रखा था, दूध अभी आया था तो खाना जो बचा है वो यहाँ पे रखा हुआ है। और आज 2-3 दिन के बाद हल्की हल्की धूप निकली है तो लगता है धूप का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो कौन ऐसा मेरे जैसा करता है। तो सबसे पहले तो मैंने कंबल वगैरह धूप में डाल दिए, यहाँ पे देखिए फैला दिए हैं। और ये देखिए ये सब आज लाला के कपड़े बहुत सारे थे, मैंने वो सब धुल दिए। मैं दिखाती हूँ कल लाला के कपड़े मेरे, तो इनके भी मैंने सुखा डाल दिए। देखिए कितने सारे लाला कपड़े पड़े हैं। और छत पे तो कपड़े पड़े ही रहते, मेरे ऊपर छत पे पूरी फुल है, वहाँ भी मैं जाने वाली नहीं हूँ। हाँ, तो मैं बता दूँ दोपहर में कौन कौन से काम होते हैं जो हम औरतें करते हैं ना। सुबह शाम तो सबका रूटीन होता है, लेकिन दोपहर का कुछ अलग ही रूटीन होता है जब धूप निकलती है ठंडियों की। तो मैंने इस कमरे की भी लाला को मैंने खिला के सुला दिया, क्योंकि लाला में सुबह उठ जाते हैं मेरे साथ में 5:30 बजे लगभग। तो उनको मैं सुला दिया। मंदिर का मैंने पट बंद कर दिया, अपने कान्हा मेरे सो गए। और इधर की मैंने विंडो खोल दी तो इसमें धूप अंदर तक आ जाती है। अब ये जाके मैं बाहर डालूंगी। और पतिदेव की जॉकेट वगैरह मैंने भिगो रखी है बाथरूम में, कि वो हाथ धुलनी होती है, और मशीन से ड्राई कर दूंगी तो हल्की धूप में सूख जाएगी। तो किस मन में लालच आता है। तो ये सब मेरा काम होता है। और अभी छत पे झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि धूप में सुबह ओस पड़ती है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोहरा होता है तो झाड़ू लगाते नहीं बनता है। तो नहीं लगा, मतलब लगाते हैं लेकिन उतनी अच्छी नहीं लग पाती है। तो अभी ये सब करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी, थोड़ी देर बाद काम करते नहीं दिखाऊंगी, मैं दिखाऊंगी होने के बाद आपको। तो बस अभी कपड़े मैंने मतलब धुल दिए हैं, तो थोड़े खुशी को दे दी ऊपर फैलाने के लिए। थोड़े मैं जॉकेट वगैरह यहाँ पे डाल दूँ जाकर, क्योंकि ज़्यादा कपड़े नीचे भी नहीं आते, ज़्यादा कपड़े ऊपर भी नहीं आते। कुछ कपड़े मैंने फैला भी दिए हैं, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये सारे कपड़े हैं, जॉकेट खुशी को भेज दिया ऊपर डालने के लिए, और मैं फैला रही हूँ नीचे कपड़े। तो ये देखिए जॉकेट वगैरह मैंने यहाँ पे फैला दिया है। कि खुशी ऊपर कपड़े फैला रही यहाँ पे है। तो इतने ज़्यादा कपड़े, और ये कपड़े सूख आपको लग रहे हैं क्योंकि ये ठंड के कपड़े हैं। तो भाई भाभी निकाले थे तो मशीन धुल के सुखा दिए, अभी प्रेस बाद में मार लेंगी। तो मैंने कहा जगह नहीं बची तो यहाँ डाल लो कपड़े। और उसके बाद मैं आगे छत पे झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि ये भी काम बहुत होता है। मैंने बताया ना कि सेट मतलब दोपहर का काम जब धूप निकलती है तो बहुत सारे काम निकल आते हैं। जैसे गर्मियों में शाम के टाइम बहुत सारे काम होते हैं, 5 बजे के बाद लोग करते हैं। और ठंडियों में दोपहर में जब धूप निकलती है तो उस टाइम काम करने का मन भी करता है और हो भी जाता है। तो देखिए बैठी हुई मैं अपना झाड़ू लगा रही थी, जो काम होता है। और सुबह भी लगाती हूँ, 2 टाइम लगाती हूँ, लेकिन तब भी कूड़ा की क्या ही बोलूँ, निकलते रहते हैं यहाँ पे कूड़ा बहुत ज़्यादा। क्योंकि हवा उड़ती है और पत्तियाँ, मतलब यहाँ पेड़ पौधे लगे हुए हैं ना, गाँव है तो गाँव में सब चलता रहता है। तो ये सब घर के काम वही तो होता है, इंसान को क्या क्या दिखाओ, क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। तो बस मैं देख रही थी, सर्च मार रही थी, लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं। मतलब समझ में नहीं आता कि कुछ अगर दिख रहा था तो फिर घर पे सामान नहीं था, कभी कुछ था कभी कुछ था, ऐसे चल के हो रहा था। तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। उसको सेंटा क्लॉज बनाना था, वो भी क्राफ्ट वाला बनाना था, कॉपी में नहीं बनाना था। फिर मैंने कुछ जुगाड़ से पट्टी लगा के फिर मैंने चलो बनाते हैं, क्योंकि मैंने कई सारे वीडियो देखे पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे क्या बनाना है। तो मैंने कहा जाने दो, फिर अलावा अपना ही दिमाग लगाते हैं। तो बस मैंने देखिए 2 चार्ट पेपर रखे थे, थोड़ा मोटे वाले हैं ये, रेड कलर के। ब्लैक का तो खैर यूज़ नहीं था, लेकिन नन्नू पर रख के चली गई थी, अगर मम्मी यूज लगे तो यूज कर लेना। लेकिन उसका मुझे कोई यूज ही नहीं लगा, बस थोड़ा सा यूज लगा था उसकी आंखों के लिए। तो बस इसको मैं उल्टा फोल्ड करूँगी, सही सीधा हो जाए, और बस को मैं काट लूँगी। तो मतलब बस वेस्ट चीज़ों से 2 ग्लास से मैं लाई थी, और उनको न स्टप्पल कर लिया, थोड़ा मजबूत हो जाए, क्योंकि सिंगल से भी बन जाता है, लेकिन बस ये था कि थोड़ा सा मतलब हैवी हो जाएंगी। तो बस इसीलिए मैंने 2 स्टप्पल लगा के इसको पैक कर लिया। फिर मैं इसको लाई थी कलर करने के लिए, रेड कलर, लेकिन फिर वो समझ में नहीं आया, क्योंकि ये डार्क बहुत ज़्यादा ब्लू है, तो इस पे कलर चढ़ ही नहीं रहा था। और उतने अच्छे कलर थे भी नहीं बच्चों के, जो मुझे घर पे मिला उसी से मैं यूज कर रही थी। तो बस ये होता है ना, कभी कभी क्राफ्ट बच्चों के सहारे कर लेनी चाहिए। तो ये देखिए मतलब मैं इस पर कर रही थी कलर, लेकिन ब्लू कलर छिप ही नहीं रहता। तो मैंने कहा चलो अब इसको क्या करें। तो फिर मैंने इस पर ब्लैक रेड चार्ट पेपर ही चिपका दिया था, और फिर मैंने बनाते हुए दिखाया था। तो ये देखिए मैंने बना दिया था, सिंपल सा सेंटा क्लॉज बन गया था। और आप लोग बताइएगा कि मेरी एक्टिविटी कैसी लगी। मतलब जो भी था घर पे था उसी से मैंने बना दिया था, क्योंकि सामान तो था नहीं। तो बाद में बच्चे हंस पे थे, मम्मी इसकी मूंछ कैसे बना दी हो, ये कैसे बना दी हो। लेकिन जो था जैसा था बस बन गया था। और यही होता है ना, दोपहर में ये सब काम हो जाते तो सही रहता है। और वो ननू छोटी है तो परेशान भी बहुत करती, सब चीज़ों काम करने के लिए है। और भैया ये सब काम हो गया तो मैं नहीं करती, मैं आराम नहीं करती। तो इधर देखिए भाभी सो रही हैं लेटी, और अब मैं भी कंबल उठा लाई हूँ धूप में लेटने के लिए। धूप में कभी कभी लेटने का मन करता है,
भले ही आधा घंटे, तो अब मैं सोने जा रही हूँ। आप लोगों से मिलती हूँ बाद में। और 1 घंटे आधा घंटे रेस्ट करने के बाद मैं अच्छी नींद ले रही थी, एक छोटी सी नींद, प्यारी सी नींद लेके अब मैं उठ गई हूँ। अब मैं चलती हूँ अपने काम करने के लिए। तो बस काम करने के लिए शुरू होते हैं अपने काम पे। और ठंडा, जब लेटने के बाद उठो तो ठंडा बहुत लगता है, तो मैं आई थी कंबल फोल्ड करने। और आज मैंने हल्की धूप थी, तो मैंने सारे बिस्तर जितने होते ना ओढ़ने वाले, सब कुछ मैंने बाहर डाल दिया था। ये देखिए बहुत सारे कपड़े मैंने बाहर डाले थे, तो बस इनको फोल्ड करके अंदर ले जाना है। और ये काम अब करूँगी। अभी बच्चे स्कूल से आए नहीं है, बच्चों का भी वेट है, जब बच्चे आएंगे तो उसके बाद और भी काम होते हैं। तो ये देखिए बहुत सारी रजाई वगैरह रखी थी, तो वो भी सब उठा उठा जाऊँगी धीमे धीमे, क्योंकि फैलाना डालना ये सब काम बहुत ज़्यादा हो जाता है कभी कभी करने में। तो बस इनको पहुँचाती रहूँगी अंदर धीमे धीमे। और क्योंकि ऊपर भी कपड़े उठाने जाना, भी मैं ऊपर भी चलूँगी आपको। तो ये कहते हैं ना दोपहर में कोई काम नहीं, दोपहर में तो बहुत ज़्यादा काम होते हैं। एक सारे कपड़े उठा के रखती है, 2-4 पड़े हैं वो सूखने देंगे, कि भी हल्की फुल्की धूप है। और बच्चे स्कूल से आए भी 3:15 बज गए, बच्चे आते में 3:30 बजे हैं। तो बस अब मैं जा रही हूँ यहाँ कपड़े उठाने, दिखाती हूँ यहाँ कपड़े कितने सारे हैं। और ये सारे मेड मिस्त्री लिए हैं। चलिए ये भी कपड़े उठा के चलते हैं नीचे। देखिए अभी यहाँ का भी शुरू हो जाएगा काम। और मेरे बाल वाल कितने उथल पुथल गए थे, क्योंकि सोने के बाद दिन भर काम करने के बाद हम बिल्कुल, कुछ लोग कहते हैं तुम सुबह से मेंटेन रहते, ऐसा नहीं होता है। जब जैसे काम होता है वैसे इंसान हो जाता है। कोई सुबह से तैयार होकर बैठ जाता है, कोई दोपहर से तैयार होता है, कोई शाम को तैयार होता है। ये अपना हक है, जब आपका मन करे तब करना चाहिए। इसमें किसी के लिए पाबंदी नहीं होनी चाहिए। जब जिसका मन करे, जब जैसे मन करे वैसा करना चाहिए। तो बस ये सब चीज़ों पे किसी को कभी कभी कमेंट नहीं करना चाहिए कि आप ऐसे रहते हो वैसे रहते हो। ये भगवान का दिया बहुत अनमोल तोहफा हम औरतों के लिए है, और इस तोहफे के लिए कभी भी किसी को भी बोलना नहीं चाहिए। तो बस इनको फोल्ड करके रखूँगी, तब तक आ जाएगा मेरी बच्चा पार्टी। चलिए फटाफट इनको फोल्ड भी कर लेते हैं। बरामदे में अब दरवाज़ा खोल देती हूँ। पे मैं कपड़े फोल्ड कर लूँगी। अभी बच्चे भी नहीं आए हैं, और फिर मुझे पीछे धनिया लेने जाना है, पूजा के बर्तन वगैरह धुलने हैं, तो ये भी सब काम करना है। लेकिन मैंने कहा पहले कपड़े फोल्ड कर लग गया। अगर कपड़े रख दो तो फिर रह जाते हैं, क्योंकि उस एक कमरा ऐसा जहाँ पे कोई सोता नहीं, तो वहाँ पे बेड पे कपड़े रख देते तो वहाँ रखे जाते हैं, तो फिर इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए काम जो तुरंत का तुरंत होता है वो सबसे बेस्ट काम होता है, कि आप लाओ तुरंत ख़त्म कर दो काम, तो बहुत सही रहता है। और मैं सब बच्चों, मतलब दोनों बच्चों के कपड़े अलग अलग रख रही हूँ। छोटे वाली नन्नू के अलग, परी के अलग कर फोल्ड कर रही हूँ, और इनके अलग, अपने अलग कर रही हूँ, क्योंकि सबके अलग अलग लाइन में कपड़े जाएंगे, तो सबको अलग अलग कपड़े रख देती हूँ। जैसे सुबह सुबह ना ठंड में भागम भाग ढूंढना ना पड़े, क्योंकि अगर बच्चों के कपड़े हैं तो वो सब सारे कपड़े गिरा के रख देते हैं। आप लोग बताइए कि आप घर में ऐसा होता है क्या? बच्चे तो बच्चे, मेरे पतिदेव भी कपड़े गिरा के रख देते हैं सारे, अगर कपड़े ना मिले ढूंढने पर। तो बस कोई दिक्कत नहीं है। बच चुकी हूँ और देखिए मेरा संता क्लॉज तो मम्मी ने बनाया है। और घर का सबसे बड़ा काम होता है बच्चों को खाना खिलाना। तो यहाँ पे मैं छीली थी मटर बैठ के, और इन लोगों को देता खाना। तो परी का मुंह देखिए और नन्नू का मुंह देखिए, इन दोनों खाना खाने में इतनी तकलीफें होती कुछ कहने को नहीं। शाम के 4:45 और मेरा सारा काम ख़त्म हो गया। मतलब ख़त्म क्या हो गया, देखिए सारे कपड़े से आपको कपड़े दिख रहे थे। और मैंने अपनी तुलसी को ढक दिया है बचाने के लिए, मतलब ठंड से। तो ये मैंने साड़ी, नई साड़ी है, वो पहनी हुई साड़ी नहीं मेरी है, ऐसी साड़ी थी। और इधर सब कुछ मैंने कर लिया है। बच्चे रह गए ट्यूशन। अब मैं अपने ब्लॉग को भी एंड करूँगी, क्योंकि और सब कुछ मैंने जहाँ के तहाँ सेट कर दिया। अब मैं जा रही हूँ पूजा पाठ करने। और आज नहाया नहीं, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लगी, तो मैं नहाया नहीं, मैं सो गई थी, फिर मन नहीं किया। तो मैं जा रही हूँ पूजा पाठ करने के लिए। अब तैयारी करूँगी, तब तक बच्चे आएंगे, पत्ते हो गए, तो पूजा पाठ मेरी हो जाएगी, क्योंकि मुझे मंदिर भी जाना है, घर पर पूजा करनी है, सब दिया बाती करना है, तो उसकी तैयारी लग जाते हैं। और अपने ब्लॉग को भी एंड करते हैं। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे मेरी मेहनत, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।